बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सरफ़ीक लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 2 एफएससी पार्ट 1 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर डेट मैंने लिख रखी है 14 अगस्त। तो सबसे पहले तो आप तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। इस पे मैं बिल्कुल एंड पे बात करूंगा, लेकिन पहले हम अपना काम करेंगे। एक पॉइंट हमारा रह गया था, डिस्कस हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। उसके अंदर मैंने आपको 7 प्रॉपर्टीज़ करा दी थी। सिंपल जो है उसमें से एक प्रॉपर्टी बाकी है, और ये जो एक प्रॉपर्टी है वो आपके सामने मैंने लिख रखी है। ये है ए डॉट बी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ए डॉट बी, बेटा ये हमारे पास वेक्टर ए है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी ए को लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसके बाद डॉट बी वेक्टर जो है उसको लिखा जा सकता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। फिर बेटा हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ए एक्स मल्टीप्लाई होगा इस तमाम बी वाले वेक्टर के साथ, फिर ए वाई मल्टीप्लाई होगा तमाम बी के साथ, फिर ए जेड मल्टीप्लाई होगा तमाम बी वाले के साथ। बेटा जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ यूँ आएगा। ए एक्स मल्टीप्लाई होगा बी एक्स से, तो ये आ जाएगा ए एक्स, फिर हो जाएगा बी एक्स, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे आई कैप डॉट आई कैप प्लस बेटा ए एक्स मल्टीप्लाई होगा बी वाई से, ये आ जाएगा आई कैप डॉट जे कैप। उसके बाद अब ए एक्स मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? बी जेड के साथ, तो ये आ जाएगा आई कैप डॉट के कैप। बेटा इस तरह ये जो ए एक्स होगा इसकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? ए वाई को, प्लस ए वाई, फिर हो जाएगा बी एक्स और इनटू जे कैप डॉट आई कैप प्लस बेटा ये मल्टीप्लाई होगा अब ए वाई मल्टीप्लाई होगा बी वाई के साथ, और ये आ जाएगा जे डॉट जे, फिर ए वाई मल्टीप्लाई होगा बेटा बी जेड के साथ, तो ये आ जाएगा जे कैप डॉट के कैप। इस तरह बेटा जो ए वाई की मल्टीप्लिकेशन है ये भी मुकम्मल। अब हम आते हैं ए जेड की तरफ। तो ये जब ए जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए जेड, साथ हो जाएगा बी एक्स, और ये आ जाएगा के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड, फिर हो जाएगा बी वाई, और ब्रैकेट में आ जाएगा के कैप डॉट जे कैप। बेटा आखिरी होगा ए जेड, साथ हो जाएगा बी जेड और इनटू के कैप डॉट के कैप। बेटा अब आप देख रहे हैं कि आपके पास टोटल 9 टर्म्स जो हैं वो आ गई हैं। कितनी? 9। बेटा ये जो 9 टर्म्स हैं इनमें से ज़रा पिछली बातों को आप याद करें तो मैंने आपको बताया था कि ए डॉट, ये हो जाएगा ए डॉट बी। बेटा आप जानते हो 9 टर्म्स हैं टोटल। बेटा ये जो पड़ा हुआ है आई डॉट आई, आपको पता है ये 1 होता है। फिर बेटा ये पड़ा हुआ है जे डॉट जे, ये भी 1 होता है।
और ये पड़ा हुआ है के डॉट के, बेटा ये भी 1 होता है। और बाकी तमाम जो है ये जो पड़े हुए हैं आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के, बेटा ये सारे के सारे कितने हो जाते हैं, ये सारे 0 होते हैं। लिहाजा हम क्या लिखेंगे, ए एक्स, फिर हो जाएगा बी एक्स, और बेटा आई डॉट आई जो है ये 1 हो जाएगा। हम इसको आई डॉट आई 1 को लिखते नहीं हैं। बेटा ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। अब हम आ जाएंगे इस पर, ये आ जाएगा ए वाई प्लस इंटू बी वाई। बेटा ये जे डॉट जे भी कितना हो जाएगा 1, ये टर्म भी बेटा 0, ये भी 0, ये भी 0, एंड वी आर लेफ्ट विद लास्ट टर्म्स ए जेड और बी जेड। अब बेटा ज़रा गौर से देखें, हमारे पास टोटल 3 टर्म्स बच गई हैं, और इन 3 के अंदर भी आप देख सकते हैं आई जे के बेटा ख़त्म हो गया है। देख रहे हो, आई जे के किसी के अंदर नहीं है, इसलिए बेटा हम इसको कहते होते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्यों बेटा, ये ऐसी मल्टीप्लिकेशन होती है कि जब इसमें वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी डायरेक्शन ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसको कहते होते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ से हम इसको मज़ीद यूँ लिख सकते हैं, ए डॉट बी को लिखा जा सकता है ए बी कॉज ऑफ एंगल थीटा, ए बी कॉज ऑफ एंगल थीटा। बेटा ये टर्म दोबारा मुड़ के हम एज इट इज लिख देंगे, तो यहाँ से हम मज़ीद निकाल सकते हैं कॉज ऑफ एंगल थीटा, और कॉज ऑफ एंगल थीटा कैसे लिखेंगे हम, ए एक्स, फिर हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई, फिर हो जाएगा बी वाई प्लस ए जेड, और फिर हो जाएगा बी जेड। और बेटा ये जो पढ़ोगे ना साथ ए बी, हम ए बी को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल। दोबारा ज़रा मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, ये स्केलर प्रोडक्ट का आखिरी पॉइंट है, आखिरी उसकी प्रॉपर्टी है ए डॉट बी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बेटा ये हमारे पास वैल्यू ऑफ ए है 3 डायमेंशनल के अंदर, ये वैल्यू ऑफ बी है 3 डायमेंशन के अंदर। ए डॉट बी हमने इनको मल्टीप्लाई किया, पहले ए एक्स मल्टीप्लाई होगा सारे बी के साथ, फिर ए वाई मल्टीप्लाई होगा सारे बी के साथ, फिर ए जेड मल्टीप्लाई होगा सारे बी के साथ। बेटा फिर हम हर एक से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास कुल कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 9। उन 9 टर्म्स के अंदर से 3 टर्म्स आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, बेटा ये हो जाएगा 1। और बाकी जो 6 टर्म्स होगी जैसे कि आई डॉट जे, आई डॉट के, बेटा ये 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो ये है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और बेटा जब हम इस ए डॉट बी को ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। बेटा हम ए बी को नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। बेटा यहाँ पे आपका जो प्रॉपर्टीज़ हैं डॉट प्रोडक्ट की बेटा वो इख्तिताम पसीर हुई। अब बेटा मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जो हमने ये 8वीं प्रॉपर्टी पढ़ी है ये न्यूमेरिकल के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ज़्यादा अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेकर आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जो कुछ हमने किया है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल हमारा बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आए बेटा अपना एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आ जाए एग्ज़ाम्पल बेटा हम ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की कि अगर हमारे पास ऐसे करके 2 वेक्टर हों, वन इज़ वेक्टर ए 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। और अब आपको क्या करना है बेटा, एक और वेक्टर लेना है वेक्टर बी। इसकी हम वैल्यू ले लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस इसको भी प्लस ले लें 4k कैप। ठीक है बेटा, ये मैंने एग्जांपल ले ली।
अब हम फाइंड करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पहले आप लिखेंगे ए वाला, तो ये आ जाएगा 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। और अब हम डॉट लेंगे इसका बी के साथ, बेटा बी आ जाएगा 2i प्लस 3j और लास्ट पे होगा 4k। ठीक है। अब बेटा आपको जिस तरह मैंने बताया था, आई कैप वाला मल्टीप्लाई होगा आई कैप के साथ, आई कैप वाला मल्टीप्लाई होगा आई कैप के साथ। बेटा ये 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इस 2 के साथ, 4 2s आर 8। और आपको पता है आई डॉट आई बेटा कितना हो जाएगा 1। ये बेटा कितना हो जाएगा -5, -5 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो हो जाएगा -15। बेटा आई जे के ख़त्म हो जाते हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा इस 4 के साथ तो कितना हो जाएगा 12, 4 3s आर 12। बेटा आप ज़रा इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 8 और 12 हो जाएगा 20 -15। जब इस सारे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 5। अब बेटा आप देखो आपके पास जो आंसर आ गया है इट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड इट इज़ जस्ट 5। अब आप देख रहे हो बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है, 5 क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए इस किस्म की जो मल्टीप्लिकेशन होती है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, बेटा इसका जो आंसर होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसलिए बेटा इसके अंदर हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते। उम्मीद है इस किस्म के न्यूमेरिकल जब भी आपके सामने आएंगे तो बेटा याद रखना है आई वाला मल्टीप्लाई होगा आई के साथ, जे वाला मल्टीप्लाई होगा जे के साथ, के वाला मल्टीप्लाई होगा के के साथ, लेकिन साथ आई जे के कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि वो सारे के सारे 1 हो जाते हैं। अब आ जाए बेटा हम जा रहे हैं अपना ये जो उसका दूसरा था दैट वाज वेक्टर प्रोडक्ट। आज का हमारा दूसरा टॉपिक, ये जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कवर करने की। बेटा वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट आपको मैंने बताया था, ज़रा पीछे याद करो बेटा। स्केलर प्रोडक्ट क्या था, ज़रा मैं रिवाइज करा दूँ कि जब 2 वेक्टर आपस में इस तरह मल्टीप्लाई हों कि बेटा मल्टीप्लाई होने के बाद उनका जो आंसर आए वो क्या हो, स्केलर हो। देखो मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ जो मैंने कभी आपको पहले बताई थी। ठीक है बेटा देख लो, ये अब मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई होने वाला वेक्टर, इधर मल्टीप्लाई होने वाला वेक्टर, लेकिन जो आंसर है बेटा ये क्या है, स्केलर। इसलिए इस किस्म की मल्टीप्लिकेशन को हम कहा करते थे स्केलर प्रोडक्ट। अब बेटा हम जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ। अगर हमारे पास बेटा ये वेक्टर, दूसरा भी हमारे पास मल्टीप्लाई होने वाला वेक्टर, और बेटा जो इसका आंसर आएगा वो बजाते खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसको कहते होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए दरमियान में क्रॉस लगाते हैं। अब दोबारा सुन लें, व्हेन 2 वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे, व्हेन 2 वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट देयर रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोबारा सुन ले बेटा, व्हेन 2 वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट देयर रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। और बेटा इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा क्या नाम होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा क्रॉस हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इन दोनों के दरमियान में क्या लिखा है बेटा, क्रॉस। उसको क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा इसका तल्लक होता है बेस के साथ, इसका तल्लक होता है परपेंडिकुलर के साथ। मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ, व्हेन 2 वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट देयर रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। It is also called cross product.